नमस्कार। भारत के केरला के तिरुवनंतपुरम में एक मंदिर है जिसका नाम है पद्मनाभ टेम्पल। इसके दरवाजे के रहस्यों को आज तक दुनिया समझ नहीं पाई है। मंदिर के 7 दरवाजे हैं और जिसके पीछे एक है अनसुलझा रहस्य जिसको आज तक दुनिया समझ नहीं पाई है। यह दुनिया के सबसे धनी और रिचेस्ट टेम्पल में से एक है। फोर्ब्स का एक आर्टिकल है, $1 ट्रिलियन हिडन ट्रेजर चैम्बर इज डिस्कवर्ड एट इंडिया श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। यह दुनिया के सामने आया खजानों को लेकर। इसमें है बेशकीमती हीरे और जवाहरात जो कि एक के बाद एक 5 दरवाज़ों के खुलने के बाद सामने आए, लेकिन अभी भी नहीं खोला जा सका है छठा दरवाज़ा, जिसको नागबंधनम पास के द्वारा बांधा गया है। और जो कोई भी इसको खोलने की कोशिश करता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है। इस मंत्र को कहा जाता है कि कोई तपस्वी या साधु गरुड़ मंत्र पढ़कर ही खोल सकता है। अगर उच्चारण सही न हो तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी। इस मंदिर का निर्माण त्रावणकोर के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। राजा मार्तंड के द्वारा बताया जाता है कि इसकी निर्माण करवाई गई थी। और कई आर्टिकल्स फोर्ब्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और वेरियस आर्टिकल के बाद ऐसा रिसर्च के बाद पता आया है कि एमिली गिलक्रिस्ट हैच बताते हैं कि 1908 में कुछ लोगों ने इसको खोलने की कोशिश की, बट उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा किंग कोबरा नागों का एक समूह इसकी रक्षा कर रहा था। मानना यह भी है कि अरब सागर से यह जुड़ा हुआ है और जब भी इस दरवाजे को खोला जाएगा पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा। मानता यह भी है कि 5000 साल पहले कलयुग के पहले दिन इसकी स्थापना हुई और 1733 में त्रावणकोर के राजा ने इसका सिर्फ पुनर्निर्माण करवाया था। राजघराना करता है इस खजाने की आज भी देखभाल। मंदिर में ऐसे स्वर्ण स्तंभ है जिसको देख करके आज भी पर्यटक चकित रह जाते हैं। इनर सेंटम सेंक्टोरम यानी कि गर्भगृह में शयनयान मुद्रा में भगवान विष्णु की है मूर्ति। अब क्यों यह रिसेंटली न्यूज़ में रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। अब सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई कैसे? पहले यह बात गई हाई कोर्ट में और कोर्ट में याचिका लेकर के गए टीपी सुंदर राजन। अब कौन है भाई टीपी सुंदर राजन? एक आईपीएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, वेस्ट बंगाल कैडर के, और ये असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के और इंदिरा गांधी के काफ़ी क्लोज थे। उन्होंने कहा कि मंदिर में काफ़ी मिसमैनेजमेंट किया जा रहा है, काफ़ी करप्ट प्रैक्टिसेस किए जा रहे हैं और इसके खजानों को धीरे धीरे एक टनल बनाकर यह बताया जाता है कि एक सुरंग पहले से बनाया गया था और लोग निकाल रहे हैं। लगभग 5वें दरवाजे तक तो कोई खतरा था नहीं, निकाल रहे हैं। इसलिए सरकार को इस संपत्ति को अपने अधीन ले लेना चाहिए। हाई कोर्ट ने इस प्ली को यानी कि इस याचिका को माना और उन्होंने बताया कि ठीक है, इसको गवर्नमेंट को आदेश दिया कि सरकार को टेक ओवर करना चाहिए इस मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन को और डायरेक्टेड किया स्टेट गवर्नमेंट को कि एक अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन करे और अथॉरिटी का निर्माण करे। बट जो इसका देख रेख कर रहे थे, मंदिर के घरानों का देख रेख कर रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में थिरुनल ने चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। फिर बाद में 7 लोगों की एक कमेटी गठित की गई, उसमें से भी एक व्यक्ति थे सुंदर राजन, और सुंदर राजन के रिसेंट 2011 में मृत्यु भी हुई थी। ये है सुंदर राजन। बताया जाता है, एक चर्चा का विषय है कि इतना खजाना है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और ये इंडिया के न्यूज़पेपर तो छोड़िए, फोर्ब्स और जितने भी विदेशी पत्रिका है बड़े बड़े टॉप, सब में रिसर्च पब्लिश हो रखे हैं। कई लोगों को मानना है कि ये इंडिया में ये क्योंकि इंडिया का जो साउथ इंडिया का जो ट्रेड था वो तो ट्रेड रोमन एम्पायर से था ही, और एक प्लिनी है वो तो अपना नेचुरल हिस्ट्री है उसका, और लिखता भी है कि भारत के साथ व्यापार में जो रोम है अपना स्वर्ण भंडार लुटाते जा रहा है। और इतना और काफ़ी उसका ट्रेड जो था साउथ ईस्ट एशिया में और पूरे वर्ल्ड में, स्पेसिकली वो स्पाइस के लिए। स्पाइस इतना फेमस था इंडिया का, उस समय गोल मिर्च को कहा था यवन, और सभी के सभी ग्रीक के लोगों को यवनिका ही कहा जाने लगा। तो स्पाइसेस के लिए काफ़ी था। अभी 17 जुलाई 2011 को सुंदर राजन की मृत्यु हुई और कहा, इसके साथ एक मिथक है कि जैसे इन्होंने प्ली किया सुप्रीम कोर्ट में याचिका गए लेकर के, 27 जून को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और जुलाई में इनकी
मृत्यु हो गई। और कई लोग बता रहे हैं केरला में बहुत बड़ा बाढ़ आया, भूकंप आया। जब भी इस मंदिर को खोला जाएगा एक बहुत बड़ा विनाश को यह आमंत्रण करेगा। तो यह एक मंदिर रहस्यमयी है, आज भी इसके उस दरवाजे को खोला नहीं जा सका है नाग पास बंधनम से। और कई इस पर रिसर्च भी हुए हैं और कई लोग बताते हैं कि राजमार्तंड के द्वारा। और यह मंदिर खास करके अपने बेशुमार दौलत के लिए काफ़ी न्यूज़ में रहा है और दुनिया भर के रिसर्चकों को इसने अपनी ओर आकर्षित किया है। भगवान विष्णु की शयनयान मुद्रा में यह मंदिर में कई मूर्ति यहाँ स्थापित हैं और मंदिर कई बहुत बड़े विशाल भूभाग पर फैला हुआ है। हालांकि इसको लेकर कई मिथक है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दक्षिण भारत का जो एम्पायर था वो ट्रेड के लिए काफ़ी फेमस था। और जो राजा थे, राजा मार्तंड त्रावणकोर के राजा, हो सकता है कि युद्ध में कई चीज़ों को जीत कर लाए हो और मंदिरों में रखा गया। और ये भी बात है, ये प्रूव्ड है कि साउथ इंडियन जो टेम्पल थे, इट वॉज नॉट अ टेम्पल, इट वॉज नॉट अ एरिना ऑफ ओनली रिलीजियस एक्टिविटी। केवल धार्मिक कार्य नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक हब थे। मंदिर काफ़ी वेल्दी होते थे। तो हो सकता है कि उस समय राजा घराना के द्वारा काफ़ी बेशुमार दौलत जो युद्ध में जीता गया हो, जो विदेशों के साथ व्यापार में जो स्वर्ण मुद्राएं आए हों। खैर ये तो छठी गेट खोलने के बाद पता चलेगा और कहानियाँ जो जुड़ी हुई हैं, कई मिथक इससे जुड़ी हुई हैं। अब इसको लेकर के रिसर्च आगे किया जाना है, क्या छठा गेट खोला जाता है और खुलता है तो क्या विनाश आती है। लेकिन जब भी ऐसा कोई करने का कोशिश किया है, कुछ ना कुछ अनहोनी घटना घटती जा रही है। ये था एनालिसिस इस वीडियो का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।